के शब्दों पे ऐतराज है। आपने बेटियों को 15 मिनट के लिए किसी मर्द के साथ छोड़े? आप लोग डॉक्टर शैलेंद्र के साथ थे, हर मिली भगत थी। क्या समझे हम इस बात से कि हम डॉक्टर शैलेंद्र को क्या कह रहे थे कि आप इस कार्य को अंजाम दो, हम बाहर खड़े होके सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं केएल मीडिया करनाल लोकल न्यूज। तस्वीरें करनाल के सरकारी हॉस्पिटल से दिखाई जा रही है। कुरुक्षेत्र में हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन द्वारा एक मामले में नर्सिंग स्टाफ को लताड़ा गया था, जिसके चलते आज करनाल में भी 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक रखी गई है। करनाल लोकल न्यूज तस्वीरें करनाल के सरकारी हॉस्पिटल से दिखाई जा रही है। कुरुक्षेत्र वाले विवाद को लेकर आज करनाल में भी नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर है। हम इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ ये मांग कर रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे। चैनल से जुड़ी है। हाँ जी मैडम जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे आगे? क्या मैं यही कहना चाहूंगी, इसमें जिसमें जो दोषी है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो नर्सिंग है, चाहे कोई भी है, जो दोषी है उसको सजा दो। एक दोषी के साथ एक पूरे कैडर को जोड़ देना बिल्कुल गलत बात है। अपने शब्दों को थोड़ा देखकर इस्तेमाल करें। 25 से 30 एक ओपीडी में कमरे होते हैं, एक नर्सिंग 30 कमरों में एक टाइम में प्रेजेंट नहीं हो सकती। अगर उसको बुलाया जाता और वो नहीं आती तब वो दोषी थी। जब वो आई नहीं तो मैडम कैसे कह सकती है कि आप सबकी मिली भगत है, जिनकी ड्यूटी ही नहीं है, जो किसी और फ्लोर पर है, कहीं भी है, कह रही आप सब नर्सिस की मिली भगत है। ये शब्द बहुत गलत है। और ये बोलना कि आपकी बेटी को छोड़ दिया जाए, ये सब बिल्कुल गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है मैडम ने। शब्दों को जरा सोच के मैडम बोलती ठीक है जी, डॉक्टर शैलेंद्र ने इतनी बड़ी गलती करी है, उनको फांसी पे लटका दिया जाए बीच चौराहे में। अब उनका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते। ऐसे आदमियों को तो जीने का हक ही नहीं है, बल्कि उनको ऐसी सजा देनी चाहिए ताकि कोई और इस बारे में सोचे भी नहीं। लेकिन उसके साथ किसी एक कैडर को जोड़ देना, जो दोषी है वो दोषी है, चाहे वो किसी भी कैडर का है। लेकिन ये कहते हैं डॉक्टर के साथ सभी नर्सिंग मिली हुई थी, बिल्कुल गलत है। अपने शब्दों का ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए था। रेणु भाटिया मैडम को हमसे माफी मांगनी चाहिए और उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आज क्या किया गया? हाँ जी, आज क्या करेंगे? अभी तो हमने 2 घंटे का पेन डाउन किया है। हमारा वार्ड में कोई भी काम का सफर नहीं हो रहा। जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो जो हमारी बहनें अंदर पूरा काम कर रही हैं, किसी भी पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। लेकिन अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो ये पेन डाउन पर सस्पेंड में भी बढ़ सकता है। ये कोई भी इसमें रोल नहीं है। डॉक्टर की गलती है, डॉक्टर को सजा मिले। डॉक्टर के लिए जो करना है उन्होंने करे, जिन्होंने गलत किया उनको सजा मिले। पर जो निर्दोष है उनको बीच में मैटर में लेके आना बिल्कुल गलत है। हम चाह रहे हैं कि जो रेणु भाटिया ने नर्सिंग स्टाफ के लिए गलत शब्द बोले हैं वो वापस ले और इस चीज की माफी मांगे। हमारी इतनी रिक्वेस्ट है, ये हमारी सरकार तक बात जाए। रेणु भाटिया ने नर्सिंग स्टाफ को बिना काम से दूसरे मैटर में घसीटा है, जो कि कोई मेल नहीं खाता है। तो मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि रेणु भाटिया के अगेंस्ट जो उन्होंने नर्सिंग स्टाफ के लिए गलत बोला है उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। उसको पद से हटाया जाए। वही तो एज ए बीइंग ए लेडी, अगर लेडीज के साथ इतना गलत व्यवहार कर रही है, इतनी गलत वर्डिंग वो बोल रही है, उसको उसके पद से हटाया जाए। वो इस पद के लायक नहीं है। आज पूरे प्रदेश में हो रहे हैं? हाँ जी, पूरे स्टेट में। तो मेन आपकी मतलब क्या मांग है? क्या हमारी मांग यही है कि उसको पद से हटाया जाए। वो इस पद के लायक नहीं है। वुमेन का शोषण करने वाली खुद इतनी बड़ी चीफ नहीं रह सकती। ऐसी लेडीज अध्यक्ष कैसे बनाएंगे? ऐसी लेडीज को, जिसको ये नहीं पता कि कब लेडीज का सम्मान आहत हो रहा है, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है, क्या रक्षा करेंगी वो? उन्होंने एक महिला जो नर्सिंग ऑफिसर थी उनको ये बोला कि आपकी मिली भगत से डॉक्टर ने रेप किया है, आपकी बेटी को क्या मैं अंदर भेजूं डॉक्टर के पास? क्या ये वर्ड अच्छे हैं? क्या कुछ कार्य किया जा रहा है? सर, आज हमारी 2 घंटे की स्ट्राइक है। सरकार को हम इस स्ट्राइक के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि रेणु भाटिया मैडम ये पद संभालने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। वो बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया उन्होंने कुरुक्षेत्र में, जैसे हमने देखा, जो कि हमारे लिए बर्दाश्त करना बिल्कुल मुश्किल है। वो हमारी बेटियों के बारे में, खुद एक फीमेल हो के दूसरी फीमेल के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं? जबकि जब तक जुर्म किसी के खिलाफ साबित नहीं हो जाता वो कैसे कह सकती हैं? डॉक्टर शैलेंद्र ने तो चलो कबूल लिया कि उन्होंने ये कुकर्म किया है। हम लोग कहाँ थे उनके साथ? उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने साथ दिया। हम लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। सॉरी, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को हमें सपोर्ट करना चाहिए और करना पड़ेगा। लापरवाही की बात करके नहीं है कि वहाँ कोई नर्सिंग होनी चाहिए थी। मैडम ऐसी कोई लापरवाही नहीं की। नर्सिंग सिस्टर की ड्यूटी पूरे ओपीडी में एक ही नर्सिंग सिस्टर की ड्यूटी होती है। एक ही इंसान
एक टाइम पे हर जगह उपस्थित थोड़ा ही ना हो सकता है। वो 20 कमरे हैं, वो दूसरे कमरे में राउंड करने गई थी, वो कहीं और गई थी। तो ऐसा नहीं ना कि डॉक्टर शैलेंद्र के पास, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, जब भी किसी फीमेल पेशेंट को एसेस करना होता है तो किसी फीमेल को साथ में खड़ा किया जाता है। डॉक्टर शैलेंद्र के इरादे बहुत ज्यादा बुरे थे, इसलिए उन्होंने किसी फीमेल को बुलाया नहीं। डॉक्टर शैलेंद्र बुलाते और हमारी नर्सिंग सिस्टर खुद ना आती या किसी को ना भेजती, वो तो कसूरवार थी, तब हम उनके खिलाफ भी खड़े होने को तैयार थे। पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं ना। डॉक्टर शैलेंद्र अपने कार्य, जो भी उनके मन में गंदे विचार थे, उसको वो अंजाम देते रहे और हमारी नर्सिंग सिस्टर को कुछ पता नहीं था। जैसे ही पता चला उस वक्त सबने सब इकट्ठे हुए और उनके खिलाफ बोले ना, उनके खिलाफ गलती उनकी भी है जिन्होंने डॉक्टर शैलेंद्र को नियुक्त किया, क्योंकि उनके ऊपर बिल्कुल मैडम, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे दे दिया गवर्नमेंट ने? क्यों नहीं देखा कि इनकी प्रीवियस हिस्ट्री इस तरह की रही है, ये पहले भी इस तरह के 2-3 इल्जाम इनके ऊपर लगे हुए हैं, क्यों इनको एज ए कंसल्टेंट दोबारा ज्वाइन कराया? गलत है, सरकार की बहुत ज्यादा गलती है। क्यों अधिकारियों ने उस वक्त नहीं देखा? फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू रह गई? ये तो उसको अपॉइंट क्यों नहीं करती सरकार? और कौन सा डॉक्टर शैलेंद्र शैली के बार हेल्थ डिपार्टमेंट खत्म हो चला था, जो डॉक्टर शैलेंद्र शैली ही जरूरी हो गए थे इस डिपार्टमेंट के लिए। क्या और डॉक्टर्स की कमी है हमारे पास? अगर एक शैलेंद्र शैली नया दोबारा से लिया जाता है एज ए कंसल्टेंट, तो क्या हेल्थ डिपार्टमेंट कुरुक्षेत्र या कोई और डिपार्टमेंट चलना बंद हो जाता? किन शब्दों पे ऐतराज है आपको? रेणु भाटिया के शब्दों पे ऐतराज है। अपनी बेटियों को 15 मिनट के लिए किसी मर्द के साथ छोड़े। आप लोग डॉक्टर शैलेंद्र के साथ थे, हर मिली भगत थी। क्या समझे हम इस बात से कि हम डॉक्टर शैलेंद्र को क्या कह रहे थे कि आप इस कार्य को अंजाम दो, हम बाहर खड़े होके सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हो? साबित तो करो। ऐसे कैसे कह सकते हो आप हमें? हम लोग ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर रेणु भाटिया माफी मांगती है तो फिर रेणु भाटिया मैडम इस पद को संभालने के काबिल ही नहीं है। इतना जो इंसान एक बार गलत बोल सकता है, वो बार बार बोल सकता है। वो उस इंसान की एक आदत बन जाती है। उसकी सोच बहुत बुरी है। वो मतलब देखिए, अगर कोई हमसे जूनियर भी है तो उसकी बेइज्जती करने का हक हमें सरकार ने नहीं दिया। हर इंसान की डिग्निटी है, हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट है। हम अगर रेणु मैडम से जूनियर भी हैं तो क्या वो हमें कुछ भी कह देंगी? हम ऐसे नहीं सहेंगे। अगला कदम क्या रहेगा? आज 2 घंटे की स्ट्राइक है। 2 घंटे के बाद हम अपनी एसोसिएशन से बात करते हैं। जैसा एसोसिएशन का ऑर्डर होगा हमें माननी हो। अभी तो सिर्फ स्टैंड डाउन है, वर्क सस्पेंड नहीं हुआ। लेकिन अगर हमारी बात नहीं मानी गई, नहीं सुनी गई, न्याय को नहीं अंजाम दिया गया, तो फिर ये वर्क सस्पेंड भी हो सकता है। अभी 2 घंटे का सिर्फ स्टैंड डाउन है, काम सफल नहीं हो रहा। हमारे वार्डों में हमारी इमरजेंसी सेवाएं, हमारे पेशेंट एज इट इज देखे जा रहे हैं। किसी भी पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन नहीं सुनी गई, न्याय का नहीं अपनाया गया सरकार के द्वारा, तो ये हमारा वर्क सस्पेंड हो जाएगा। तो लगता है अभी सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई भी बन चुकी है। बिल्कुल है मैडम, बन चुकी है। क्या है ही सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। एक इंसान जो इतना गंदा कार्य कर रहा है, आप कह रहे हो कि उनके साथ हमारी मिली भगत है, आप ये सोच भी कैसे सकती हैं? डिग्निटी का सवाल है। 30 कमरे होते हैं एक ओपीडी में मैडम, 30 कमरों में एक नर्सिंग सिस्टर कैसे जा सकती है? अगर वो बोलते कि हाँ लड़की को मुझे एग्जामिन करना है, अगर कोई वो नर्सिंग सिस्टर खुद ना आती, किसी फीमेल हेल्पर को या किसी को भी, किसी नर्स को वो ना भेजती, तो वो लापरवाही हमारे द्वारा की गई थी। जिस चीज के बारे में ज्ञान ही नहीं है उसको आप थोप कैसे सकते हो? तो जब कुरुक्षेत्र जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर ने उस बच्ची के साथ गलत किया, उसके लिए जो रेणु भाटिया मैडम ने बयान दिए हैं, स्टाफ के अगेंस्ट उन्होंने जो भी बोला है, हम उसके अगेंस्ट स्ट्राइक कर रहे हैं। जो उन्होंने बोला है बहुत गलत बोला है। ऐसे सबको इन्वॉल्व करना, अगर एक पर्सन गलत काम कर रहा है वो उसकी जिम्मेवारी है, ना कि सबको उसमें इन्वॉल्व करने चाहिए। हम उसके लिए स्टाफ को बोलना, उसके बच्चों को बोलना, ये जो मैडम ने बयान दिए हैं हम उसके अगेंस्ट स्ट्राइक कर रहे हैं, जो कि गलत है। जो उन्होंने बोला है उनकी बेटी के लिए, अगर आपकी बेटी होती, मैं आपकी बेटी को अंदर भेजते, ऐसे जो भी है, बिना इन्वेस्टिगेशन किए, बिना कुछ जाने वो ऐसे बयान दे रहे हैं मीडिया के सामने, जो बिल्कुल गलत है। फिलहाल तो हम 2 घंटे की स्ट्राइक पे हैं, देखते हैं अगर कोई सॉल्यूशन निकलता है तो ठीक है, अदरवाइज जो हमारे एसोसिएशन बोलती है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। अगर कोई सॉल्यूशन निकलता है तो ठीक है, नहीं फिर हम आगे दोबारा स्ट्राइक कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, पूरे हरियाणा में। तो ये तस्वीरें आपको करनाल से दिखाई जा रही है, करनाल के सरकारी हॉस्पिटल से दिखाई जा रही है। हम आपको जानकारी दे दें, कुरुक्षेत्र में
महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया द्वारा नर्सों को लताड़ा गया था, जिसके चलते नर्सों में गहरा रोष व्याप्त है और यहाँ पर 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल की गई है। फिलहाल चैनल से जुड़े रहिए और ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय जनप्रिय चैनल केएल मीडिया। मैं सन्नी चौधरी, नमस्कार।